अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहम्मद सुलेमान और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप एंगल की वैल्यूज को किस तरह जो है शॉर्ट ट्रिक के थ्रू जो है मेमोराइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एमकेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आप किस तरह जो है एंगल की वैल्यूज को अपने जहन के अंदर बिठा सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एंगल जो है आपको याद करने की कभी भी जरूरत पेश नहीं आएगी और आपको कैलकुलेटर की भी नीड नहीं पड़ेगी। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग किस तरह जो है एंगल की वैल्यूज को समझ सकते हैं। एंगल को मेमोराइज करने का तरीका यह है कि आपको ये जो तीन फॉर्मूले हैं साइन कॉस टेंजेंट, इनको जहन में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपना हैंड शो किया है और हर मैंने फिंगर को और थंब को जो है एंगल शो किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि थंब का एंगल जो है 90 डिग्री है और बाकी का भी आप एंगल देख सकते हैं कि 60 डिग्री फिंगर का है और इसका 45 है और इसका 30 है और इसका 0 है। और यहाँ पर इन फॉर्मूला से क्या मुराद है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। आप यहाँ साइन का फॉर्मूला देख सकते हैं कि फिंगर्स बिलो का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2, कॉस का फॉर्मूला जो है फिंगर्स अबव स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 और टेंजेंट जो है साइन और कॉस का जो है रेशियो होता है। तो हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर साइन 0, कॉस 180 हम लोग इस वीडियो के अंदर जो है आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि इस सबसे पहले वाली जो पिक्चर है इसके अंदर हम लोग पहले साइन 0 का एंगल जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो कलर है आपको हाईलाइट कर रहा है कि आपने इस फिंगर को जो है क्लोज कर दिया। ठीक है, तो साइन का जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था वो ये था कि स्क्वायर रूट होगा फिंगर्स किसका, बिलो का। ठीक है, अब देखिए इससे नीचे कोई उंगली है नहीं है, फिंगर नहीं है, तो उसका मतलब क्या है यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में हमेशा 2 आएगा। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 होता है, तो साइन 0 क्या आ गया, 0 आ गया। अब आपने कॉस 0 कैलकुलेट करना है। कॉस 0 का फॉर्मूला था कि फिंगर अबव। अब फिंगर अबव देखें तो 1, 2, 3 और 4 आपके पास 4 है। ठीक है, तो आपने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट 4 और डिवाइड में 2 ही आएगा। ठीक है, तो 4 का जब आप रूट निकालेंगे वो 2 आएगा और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आंसर आ जाएगा, कॉस 0 आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपने साइन 0 और कॉस 0 निकाल लिया। अब आपने टेंजेंट कैलकुलेट करना है। टेंजेंट कैलकुलेट किस तरह करते हैं कि टेंजेंट के अंदर आपने स्क्वायर रूट लेना है, पहले फिगर बिलो का और फिर उसके बाद जो है फिंगर बिलो का, उसके बाद आपने फिंगर अबव का स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाया था यहाँ पर टेंजेंट के अंदर आपने क्या करना है, टेंजेंट 0 कैलकुलेट कर रहे हैं आप। ठीक है, तो फिंगर बिलो कितनी है, 0 है। ठीक है, तो आपने 0 लिख दिया और डिवाइड में क्या आएगा, फिंगर अबव, तो वो 4 थी, तो आपने इसका जब स्क्वायर रूट 4 लेंगे तो आपके पास 0 डिग्री का जो है 0 आंसर आया क्योंकि आपके पास स्क्वायर रूट ऊपर 0 था। ठीक है, इस तरह यहाँ पर इस पिक्चर पे देख सकते हैं कि मैंने 30 डिग्री को जो है कैलकुलेट करने का तरीका बताया। ठीक है, तो आपने साइन 30 किस तरह कैलकुलेट करना है कि आपको साइन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डिवाइड में जो 2 आएगा ऊपर क्या आएगा, फिंगर बिलो। फिंगर कितनी है, 1 है यहाँ पर, तो आपने स्क्वायर रूट के अंदर 1 लिख दिया। ठीक है, और आपको पता है कि स्क्वायर रूट 1 का क्या होता है, 1 होता है, तो 1/2 जो है आपका आंसर आ गया। अब आपने cos 30 कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला क्या है, फिंगर अबव का स्क्वायर रूट। फिंगर अबव कितनी है, 1, 2 और 3। ठीक है, तो आपने 3 लिख दिया। अब नीचे डिवाइड में 2 आ गया तो √3/2 जो है cos 30 आ गया। इस तरह आपने टेंजेंट 30 कैलकुलेट करना है। उसका क्या तरीका है भाई, आपने ऊपर क्या लेना है, आपने फिंगर बिलो लेना है। ठीक है, तो फिंगर बिलो में 1 थी आपके पास, आपने 1 लिख दिया और बिलो में आपके पास अबव में कितनी थी, 3 थी, तो आपने 3 लिख दिया यहाँ पर। तो आपके पास 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है, आपने 1 लिख दिया और डिवाइड में क्या आ जाएगा, √3। तो इस तरह जो है आपने एंगल को जो है कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग देख लेते हैं कि आप 45, 60 डिग्री इसका एंगल जो है किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 45 डिग्री का एंगल। सबसे पहले हम साइन 45 कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला देखें आप, फिंगर बिलो भाई कितनी है, 1 है, 2 है, तो आपने 2 लिख दिया। अब डिवाइड में क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसको आप जब रेशनलाइज करेंगे तो उसके बाद सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 1/√2 आएगा। देखिए यहां तक भी छोड़ दें ठीक होता है, अगर आप यहां तक भी सॉल्व कर दें तो ये भी ठीक है। ठीक है, अब आपने cos 45 निकालना है। ठीक है, उसमें क्या आता, फिंगर अबव। अब फिंगर अबव भी देखें 2 ही है, तो आपने यहाँ पे भी 2 लिख देना है और डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर भी जो है सेम आएगा। ठीक है, अब टेंजेंट आपने निकालना है, टेंजेंट 45। ठीक है, उसका क्या तरीका है भाई, आपने स्क्वायर रूट लेना है पहले फिंगर बिलो का, तो वो भी 2 था आपके पास,
और आपके पास अबव भी क्या है, √2 है, तो कैंसिल क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा, टेंजेंट 45 डिग्री। आप इसको कैलकुलेटर से भी जो है देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक तरीका ये काम कर रहा है, ठीक है। अब आपने 60 डिग्री पे जो है कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री, ठीक है, फॉर्मूला क्या बोलता है, फिंगर बिलो, फिंगर कितनी है नीचे, 1 2 3, आपने 3 लिख दिया, √3 डिवाइड में 2, तो ये साइन 60 आ गया। कॉस 60 फाइंड करना है, कॉस 60 क्या बोलता है, फिंगर अबव, अबव कितनी है, 1 है, ठीक है, तो आपने 1 लिख दिया और डिवाइड में 2 लिख दिया, और आपको पता है स्क्वायर रूट 1 क्या होता है, 1 होता है, 1/2 जो है आपका आंसर। इसी तरह आपने टेंजेंट 60 कैलकुलेट कर लेना, उसको फॉर्मूला यहाँ पर आपने ऊपर लिखना है, फिंगर बिलो कितनी है, 3 है, तो आपने 3 लिख दिया और डिवाइड में क्या आ जाएगा, फिंगर अबव, ठीक है, तो फिंगर अबव आपके पास कितनी है, 1 है, तो आपने यहाँ पर 1 लिख दिया और आपके पास √3 आंसर आएगा, क्योंकि √1 आप निकालेंगे तो 1 ही आंसर आएगा आपके पास। इसके बाद जो है आपने कैलकुलेट करना है 90 डिग्री के लिए। 90 डिग्री के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपको पहले साइन 90 बताता हूँ किस तरह कैलकुलेट करना है आपने। साइन 90 डिग्री, फिंगर बिलो कितनी है, 4 है, डिवाइड में 2 और स्क्वायर रूट 4 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 डिवाइड बाय 2 1 आंसर। इसी तरह आपने कॉस 90 निकालना है, कॉस 90 में क्या होता है, फिंगर अबव कितनी है, 0, तो डिवाइड बाय 2 0 आंसर। टेंजेंट 90 निकालना है, फिंगर बिलो कितनी है आपके पास, 4 है, अबव कितनी है, 0, और यहाँ पर आपके पास इन्फिनिटी का केस आ गया, तो आप इसको तभी बोलते हैं नॉट डिफाइंड। आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। अब आपने ये कैलकुलेट तो कर लिया, आपने बोला कि भाई मुझे 0 से लेकर 90 डिग्री तक कैलकुलेट करना आ गया, जो कि मैंने आपको इस चार्ट के अंदर शो भी कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पर ये सवाल कर रहे हैं सर अगर हमारे पास 180 डिग्री आ जाए, 150 डिग्री आ जाए, 210 आ जाए, तो हम लोग किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो उसका तरीका भी जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये 0 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री एंगल है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। अब आपने क्या करना है, रिवर्स में चलना है, 120, सॉरी यहाँ पर 120 नहीं, यहाँ पर 90 रहेगा, यहाँ पर 120 कैसे आया, आप यहाँ पर देखिए 60 और 90 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है, तो अब 90 और 120 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखिए 45 और 60 के दरमियान 15 का डिफरेंस है, तो आप यहाँ पर 15 का डिफरेंस 135 हो गया। अब यहाँ पर 15 का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 30 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 180 हो जाएगा, ठीक है। अब 180 करने के बाद अब यहाँ दोबारा से ऊपर 180 लिखेंगे। अब आपने क्या करना है, दोबारा देखना है, 30 का डिफरेंस है तो 210 हो जाएगा, ठीक है। अब 15 का डिफरेंस है तो 225 हो जाएगा। इस तरह फिर आपके पास क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा और फिर 270 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह आपने ऊपर 270 करते और फिर आप जाएंगे 300 हो जाएगा और फिर 315 हो जाएगा आपके पास और 330 हो जाएगा और जो है लास्ट में आपके पास 360 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप देखें कि एक सर्किल जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब आपने सर्किल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ये देखिए, ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका होगा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आपको पता है यहां पर आपका एंगल क्या है, 0 डिग्री, और यहां पर आपका एंगल क्या है, 90 डिग्री, और यहां पर क्या है 180, ठीक है, और यहां पर क्या है आपके पास 270, और यहां पर क्या होगा 360 होगा, ठीक है। ये काम की चीज बता रहा हूं मैं आपको बहुत ज्यादा, ये आपके भी हेल्पफुल होगा। जो आपका 0 से लेकर 90 तक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके अंदर आपके पास तमाम एंगल जो है पॉजिटिव होते हैं, साइन, कॉस, कोसेक, सेक, टेंजेंट, कॉट तमाम पॉजिटिव होंगे। लेकिन 90 से लेकर 180 के दरमियान जो है आपके पास सिर्फ साइन और कोसेक जो है पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब इनका मैं बताऊंगा कि मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये सब कुछ, ठीक है। 180 से लेकर 270 तक अगर आप देखें तो आपके पास सिर्फ टेंजेंट और कॉट जो है पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम एंगल जो बचेंगे वो नेगेटिव होंगे। और यहाँ पर 270 से लेकर 360 डिग्री तक आपके पास जो है कॉस और जो है सेक जो है नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, बाकी आपके पास सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई कॉस 180 निकाल के दिखाओ मुझे, ठीक है, तो आपने किस तरह कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप गए यहाँ पर भाई cos 180 यहाँ पर आ रहा है ना, तो आपने cos की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहां से भी देखना है कि 90 और 180 कहां पर आ रहा है, इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, सेकंड के अंदर, और सेकंड में मैंने बताया था कि वैल्यू क्या होगी, सिर्फ साइन और कोसेक की पॉजिटिव होगी, बाकी सबकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो आपने इसको -1 लिखना है, ठीक है, समझ में आई बात आपको, -1 लिखना है। और एग्जांपल देखते हैं हम, अगर मैं आपको बोलता cos निकाले यहाँ पर आप
240 निकालें, ठीक है। तो आप यहाँ पर गए 240 के अंदर आपने कॉस देखा 1/2, आपने 1/2 तो लिख दिया, फिर आपने देखा कि भाई उसका एंगल 240 कहां पर बनना है, 180 और 270 के दरमियान में आ रहा है, और यहां पर तो लिखा हुआ है कि सिर्फ टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होंगे, इसका मतलब ये कि यहां पर नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको बोलता कि कॉस आप निकालें 300 निकालें, ठीक है, तो आपने यहां पर लिखा 300 है, 300 आपके पास वैल्यू क्या आ रही थी 1/2 आ रही थी, आपने 1/2 लिख दी। 1/2 लिखने के बाद आपने ये भी देखना है कि ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अब एंगल देखें 270 और 360 के दरमियान में आ रहा है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कॉस क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो इस वजह से क्या होगा पॉजिटिव आंसर आएगा। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूं कि भाई टेंजेंट निकालो, वहां पर भाई 210 पे निकाल दो, ठीक है। अब आपने देखी यहाँ पर वैल्यूज देखी टेबल में 210 पे क्या वैल्यूज आ रही है √3/2, ठीक है, सॉरी ये वैल्यूज आ रही है √3/3, ठीक है, ये आ रही है। अब आपने देखा कि भाई इसका एंगल क्या बनना है 210 बनना है, तो आपने देखा 180 और 270 के दरमियान में लाई कर रहा है, और मैंने बताया था कि यहाँ पे पॉजिटिव होगी वैल्यू, तो आपका आंसर यहाँ पे ठीक है, ठीक है। इसी तरह अगर आपको मैं बोलूं कि साइन का एंगल निकालो, साइन का एंगल निकालो, किस पे निकालो 240 पे निकालो, ठीक है, साइन 240 आपने टेबल में देखा, ठीक है, √3/2, लेकिन आप यहां पर देखें 180 और 270 के दरमियान में ये एंगल आ रहा है 240 का, और यहां पर साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो आपने माइनस का साइन लास्ट में लगाना है, ठीक है। तो ये तरीका है कि आप एंगल को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। 270 आपको कैलकुलेट करना हो, 360 कैलकुलेट करना हो, तो ये एक बहुत आसान तरीका है, ठीक है। बस आपको पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन का ख्याल करना है, और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का ख्याल करने के लिए आपको ये चीजें याद करना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड में जो है टेंजेंट और कॉट होते हैं, और फोर में जो है आपके पास कॉस और सेक होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे हमें साइन कॉस और टेंजेंट तो निकालना आ गया, हमें कॉट निकालना नहीं आया, हमें सेक निकालना नहीं आया, हमें कोसेक निकालना नहीं आया। तो उसका तरीका बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना होगा, बहुत सिंपल तरीका है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास टेंजेंट 45 डिग्री 1 के बराबर है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कॉट 45 क्या होगा, तो इसका उलट कर देंगे, उलट करने के बाद भी क्या आएगा 1 ही आएगा। थोड़ा सा और मुश्किल देखते हैं, टेंजेंट 60 डिग्री, अब ये √3 है, इसका जब आप कॉट निकालेंगे तो कॉट में क्या हो जाएगा ये 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि आपने बस इसको उल्टा कर देना है, ठीक है, वैल्यूज को। अगर मैं आपको यहां पर कहता कि भाई मुझे कोसेक निकाल के दो, और कोसेक किस पे निकाल के देना है 60 डिग्री के ऊपर, तो वो देख लेना कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि आपने किस तरह जो है सवाल करना है, ठीक है। कोसेक 60 और साइन 60 की वैल्यू क्या थी, वो भी यहां पर हम लोग लिख लेते हैं। साइन 60 जो था हमारे पास वो क्या था √3/2, इसका उलट क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है, मतलब आपने उल्टा कर देना है वैल्यूज को, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इसी तरह अगर आपको मैं बोलूं सेक की वैल्यू निकालो, और सेक की वैल्यू आपको मैं कहूं भाई मुझे निकाल के दो 45 के ऊपर, ठीक है, 45 पे निकाल के दो, ठीक है। इसका क्या तरीका हुआ, आपको पहले कॉस की वैल्यू बतानी चाहिए, कॉस 45 की, वो किसके बराबर है √2/2, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2/√2 लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था cos 45 को जब आप लोग रेशनलाइज करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1/√2, तो इसका क्या मतलब है आपका √2 sec 45 हो जाएगा। तो ये एक तरीका है कि आप एक शॉर्ट ट्रिक है बहुत अच्छी कि आपको कैलकुलेटर की बिल्कुल भी नेट नहीं पड़ी, आपने तमाम एंगल जो है 0 से लेकर 360 डिग्री तक जो है आप लोग इस तरह फाइंड कर सकते हैं। बस आपको कुछ ख्याल करना होगा, साइन का ख्याल करना होगा, अपने हैंड का यूज बहुत अच्छा करना होगा, ठीक है, तो आप जो है एंगल निकाल सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी एंगल को फाइंड करने के अंदर मुश्किल ना हो, और आप एग्जाम के अंदर आप टेस्ट के अंदर जो है अपने हैंड का यूज करते हुए जो है आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। अभी तक जिस बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नॉलेज पूल, और इस पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड आप एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वीडियो जो है मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।